आज एक दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के दौरे पर थे और इस दरमियान धनबाद में उन्होंने सत्ता पक्ष यानी राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य। सीधे हम उनके पास चलते हैं। सुप्रियो जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है 99 न्यूज पे। लेकिन अगर आज के दिन की अगर हम बात करें तो पीएम के निशाने पर जेएमएम रही। पहला और उनका सबसे बड़ा बयान जो हमें देखने को मिला उनके भाषण से वो ये कि जेएमएम को लेकर के उन्होंने नई परिभाषा बताई है। मोदी ने कहा है जेएमएम मतलब जम कर खाओ। नहीं तो हमने तो कहा है कि भाई जो भरपूर जियो पूंजीपतियों का नारा लगाने वाले लोग कितनों को अपने से भेज दिए विदेशों में, यहाँ का धन लूटकर पूरा देश खोल दिए अदानी और अंबानी को। बाकी जितने मोदी थे, चौकसी थे, गुजरात से जो आने वाले लोग थे, सबको तो भेज चुके बाहर। तो अब ये लोगों के पास कोई राहत थोड़ी, क्योंकि हेमंत सोरेन से लोग डर गए, अब अखिलेश से भी डरने लगे तो उनको भी सीबीआई नोटिस आने लगा। तेजस्वी से भी डर गए, राहुल से भी डर गए। अरे मोदी जी, आप यदि इन लड़कों से डरेंगे तो जनता तो उसके लिए तैयार है ना कि आप खुद मधु खाइए, तो कोड़ा के लिए भी तो तैयार रहिएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा कौन थे? अजित पवार कौन थे? इन सब नामों को भूल कैसे गए? जिसको बोलते थे चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग, आज उसी चक्की में आप घिसिंग 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 हो रहे हैं। तो ये सब चीज तो आपको भी शोभा नहीं देता है ना। आपका तो भाड़ा का टट्टू लेके आप चल रहे हैं बाबूलाल जी, जिनके कुछ कुछ बयान यदि आप सुन लेंगे आज तो आज आपको शर्म आएगा कि आप किसको लेकर साथ में बैठे थे। तो इसलिए मोदी जी को हम लोगों ने कहा है कि ठीक है भाई, आप क्या सौगात दे रहे हो, खैरात दे रहे हो क्या? अरे सबसे ज्यादा रेल मंडल में हमारा कंट्रीब्यूशन है। ये क्या हुआ आज तक आपके रेल प्रधानमंत्री काल में? तो इसलिए इस तरह से झारखंड को बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता है। लेकिन हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, आगे भी लड़ेंगे। लेकिन सुप्रियो जी, वो तो कह रहे हैं, मोदी जी ये कह रहे हैं, उन्होंने आज जो भाषण दिया है उसमें उन्होंने सीधा आरोप लगाया है आपकी पार्टी और कांग्रेस के ऊपर कि ये परिवारवादी पार्टी है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है और राज्य के विकास में बाधक है। नहीं, तो इन्होंने जो परिवारवाद की बात की है ना, तो अमित शाह जी का जो बेटा है वो जीवन में कभी गुल्ली डंडा नहीं खेला है। वो बीसीसीआई का सचिव कैसे बन जाता है? आपका इनका जो एक मंत्री है क्या, अनुराग ठाकुर, उसके परिवार से आते हैं। ये माधवराव सिंधिया जो राजमाता सिंधिया थी, आज जो ज्योतिरादित्य उनके साथ हैं, ये लोग कौन परिवार के लोग हैं? या अजीत पवार कौन से परिवार के लोग हैं? तो इसीलिए इनको ऐसा परिवार, चूंकि इन्होंने तो अपनी शादी की गारंटी तो निभाई नहीं, इनको परिवार की समझ क्या आएगी? क्योंकि आपने गारंटी का जिक्र कर दिया है सुप्रियो जी, उन्होंने तो दो टूक कहा है मोदी जी ने कि ये मोदी की गारंटी है कि जो पैसा जेएमएम और कांग्रेस ने खाया है उस पाई को वो जनता को लौटाएंगे। नहीं तो हम लोगों ने भी तो उनको गारंटी दी है कि आपका भी हिसाब हम लोग पाई करेंगे। कि आपने जिसको राज्यपाल बनाकर भेज दिया एक कवच देके, नहीं तो आज तो जेल में उनका जाना था, आपने तो उनको राजभवन भेज दिया। लेकिन वो दिन बहुत दूर नहीं है, राजभवन बहुत दिन का नहीं होता है। तो वो फिर से मतलब जैसे फर्श से लोग अर्श पे जाते हैं, तो लोग अर्श से भी फर्श पे आते हैं। ये देश अहंकार को बर्दाश्त कभी नहीं किया है, और इसी के लिए हम लोग इस बात की गारंटी देते हैं, अहंकार को हम लोग ज्यादा दिन चलने नहीं देंगे। लेकिन 14 सीटों पर दम भरा गया है बीजेपी की तरफ से। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल ने भी कहा है कि 14 की 14 सीटें जीत करके देंगे, मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे झारखंड से। बाबूलाल जी को खड़ा कर दीजिए ना, जमानत जब्त ना हो जाए तो 14 की बात करते हैं। अच्छा, अरे जिनको पानी पी पी के कोसते थे, एक सिंहभूम सीट के लिए तो सारा कुछ उनका समाप्त हो गया, तो बचेगा कहाँ? अब देखें, सपना पालने में कोई दिक्कत नहीं है।
मई बहुत नजदीक है, तो हम लोग भी इंतजार ही कर रहे हैं। इस बीच सुप्रियो जी एक आखिरी कमेंट आपसे चाहेंगे, वो ये कि जब पीएम ने बीजेपी के कार्यक्रम में अपने भाषण की शुरुआत की तो उस दौरान जो नारे लगाए गए, उस दरमियान पीएम ने कहा कि इतने जोर से नारे लगाएं कि जेल के अंदर तक आवाज जाए। नहीं, जेल के अंदर का आवाज तो बाहर आ ही गया। जेल के अंदर का आवाज आ ही गया है, इसलिए तो डर से उनको अंदर करना पड़ा। अब तो हर बच्चा हेमंत है, और न झारखंड कभी झुका है न कभी झुकेगा। चलिए सुप्रियो जी, आपने इतना वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य।